ये इस एनिमे सीरीज का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पिछले पार्ट पर हमें अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा हो तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हो। वैसे मैं पिछले पार्ट को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी के लिए सिर्फ हम इतना समझ लेते हैं कि रस्ट ने नारुसेन के साथ टीम बना ली थी और लैब ने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। पिछले पार्ट के बीच हमें रस्ट और नारुसेन दोनों की ही बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है। साथ ही हमें पता चलता है कि रस्ट पहले लाइटनिंग ब्लेड टीम का मेंबर हुआ करता था, लेकिन एक बहुत खतरनाक हाइड्रा नाम के मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद उस लाइटनिंग ब्लेड के कप्तान मार्गुलिस ने रस्ट को टीम से निकाल दिया क्योंकि उसके हिसाब से रस्ट कमजोर था। जिसके बाद रस्ट ने अपनी जर्नी शुरू की। वैसे वहाँ दूसरी तरफ मार्गुलिस उस हाइड्रा मॉन्स्टर को किसी भी कीमत पर हराना चाहता है क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखा गया है, इसलिए वो अपनी टीम में एक नया मेंबर ऐड करने का डिसाइड करता है। इसके लिए उसे एक हीलर मिल चुकी थी जिसका नाम लायरा है। वैसे यहीं तक हमने पिछले पार्ट में देखा था। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां वो हाइड्रा मॉन्स्टर है। अभी वो उसके करीब नहीं गए हैं क्योंकि अभी उन्हें प्लानिंग करनी है कि वो इस मॉन्स्टर से फाइट किस तरह से करेंगे। वैसे इनके लिए एक अच्छी न्यूज थी कि उस हाइड्रा मॉन्स्टर का एक सर अभी तक रीजनरेट नहीं हुआ है। उस सर को उन्होंने पिछले फाइट के दौरान काटा था। अभी इसी चीज के बारे में बताते हुए मार्गुलिस अपनी टीम से कह रहा था कि हम पूरे परफेक्ट प्लान के साथ हमला करेंगे। उसने डिसाइड किया कि वो और लायरा फ्रंट लाइन में आगे बढ़ते हुए अटैक करेंगे। दूसरी तरफ अमारिया पीछे से मैजिक सपोर्ट करेगी और साइबेरिया उन्हें अलग से सपोर्ट करेगी। साइबेरिया का जो काम है वो ज्यादा आसान नहीं है, उसे बस हाइड्रा मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए उसे अपने ऊपर अटैक करवाना है और उस अटैक को सही टाइम पर रहते डोज करना है। इसी चीज से मार्गुलिस और लायरा को टाइम मिलेगा हमला करने के लिए। अब यहाँ पर सारा प्लान तैयार हो चुका था, इसलिए मार्गुलिस तुरंत ही अपनी तलवार उठाकर वहाँ से भागने लगता है, पर उसी समय लायरा उसे रोक देती है। वो कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं एक हीलर हूँ और मैं भी कभी फ्रंट लाइन में जाकर हमला नहीं कर सकती। हीलर पीछे रहकर अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। मार्गुलिस कहता है कि अब तुम क्या बात कर रही हो, रस्ट हमेशा मेरे साथ फ्रंट लाइन में आगे बढ़कर हमला करता था। जो सुनकर लायरा हैरान हो जाती है। वो कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम एक हीलर को फोर्स करते हुए हमला करने के लिए, जिस पर मार्गुलिस कहने लगता है कि नहीं, हमने कभी उसे फोर्स नहीं किया, बल्कि वही हमें मना नहीं करता था। वैसे अब तभी साइबेरिया कहने लगती कि रस्ट का हमारी टीम में होना हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था, जो चीज हमने पहले नहीं समझी। वो बहुत पावरफुल था। वो यहाँ लायरा को बताती है कि इस हाइड्रा का जो सर है अब वो भी रस्ट ने काटा था। वैसे मार्गुलिस रस्ट की ज्यादा तारीफ नहीं सुनना चाहती थी। वो लायरा से कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम फ्रंट लाइन में आकर हमला नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम्हें डिटॉक्सिफाइंग मैजिक स्पेल आते हैं? ये वो मैजिक स्पेल होते हैं जो कि पॉइजन को खत्म करते हैं और हाइड्रा एक पॉइजनस मॉन्स्टर है, इसीलिए इस तरह के स्पेल एक हीलर को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर लायरा कहते हैं कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, अभी ये इनके लिए एक अच्छी चीज थी क्योंकि रस्ट को शायद इस तरह के स्पेल नहीं आते थे। वो सिर्फ बेसिक्स हीलिंग मैजिक जानता है। वैसे इसके बाद ये लोग उस हाइड्रा से लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। तभी सीन चेंज होकर यहाँ गिल्ड पर आता है जहाँ रस्ट और नारुसेन पहुंच चुके थे। एक नई लैबिरिंथ को एक्सप्लोर कर वो अपने साथ बहुत सारे क्रिस्टल लेकर आए हैं, जिस चीज से एम्बर अभी बहुत ज्यादा खुश थी, पर वो उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें थोड़ा संभल कर जाना चाहिए क्योंकि अभी कुछ टाइम से वो बहुत ज्यादा क्रिस्टल चला रहे हैं। इसका मतलब अपनी सेफ्टी नहीं देख रहे और नारुसेन एक नई एडवेंचर है, इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए रस्ट को ज्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं करनी चाहिए। रस्ट कहता है कि वो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता है और वो सामने खड़े मॉन्स्टर से तभी फाइट करते हैं जब उन्हें पता हो कि वो उन्हें हरा सकते हैं। ये सुनकर एम्बर खुश होती है। वैसे वो इनसे कहने लगते कि तुम दो लोग इसलिए अभी तुम अपने क्रिस्टल जमा नहीं कर सकते जितना तुम और टीम मेंबर्स ज्वाइन करने की बात कर पाओगे। वो सिंपल यही कह रही थी कि तुम अपनी टीम में और मेंबर्स ले लो क्योंकि जितनी बड़ी टीम होती है उतने बड़े मिशन मिल सकते हैं जिससे उनकी ज्यादा कमाई हो सकती है। रस कहता है कि हाँ, तुम्हारा ये आइडिया बहुत अच्छा है और इस बारे में मैं सोच भी सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए नहीं क्योंकि हम दोनों ही मिलकर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। नई टीम मेंबर्स को ज्वाइन करने का मतलब कि जितने पैसे हम कमाएंगे उसके ज्यादा हिस्से होंगे और जब तक हमें नहीं लगता तब तक न्यू मेंबर टीम में नहीं लेने वाले। एम्बर कहती है कि हाँ, तुम्हारी ये बात सही है। वैसे भी तुम अभी इतनी कमाई तो कर रहे हो कि टाउन में एक पूरा घर रेंट पर ले सकते हो। अभी नारुसेन को ये चीज ज्यादा समझ में नहीं आई थी। वो कहती है कि जब हम होटल में रूम रेंट पर ले सकते हैं वो भी कम रुपए में, तो फिर हम एक पूरा घर रेंट पर क्यों ले? इस चीज पर एम्बर बताने लगती है कि घर रेंट पर लेने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। वहाँ तुम्हें बहुत ज्यादा स्पेस मिल सकती है अपना सामान रखने के लिए और वैसे भी ज्यादातर टीम्स हमेशा घर रेंट पर लेने का ही डिसाइड करती है। साथ ही एम्बर बता रही थी कि घर होने से उन्हें लेट नाइट एक्टिविटीज के लिए प्राइवेट स्पेस भी मिलती है। इसका मतलब क्या है ये आपको समझ लेना। पर ना जाने की उतना सुनकर नारुसेन घर रेंट लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। हालांकि अभी जब घर रेंट लेने की बात चल रही थी तो रस्ट अपनी पुरानी टीम को याद करता है, मतलब लाइटनिंग ब्लेड को। असल में उस टीम ने भी एक घर
घर रेंट पर लिया था, लेकिन रस्ट को हमेशा स्टोर रूम में सोना पड़ता था, इसलिए घर रेंट पर लेना उसके लिए नाइटमेयर की तरह है। जब रस्ट ये बताता है तो एक बार हंसते हुए कहती है कि वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है कि उन्होंने तुम्हें टीम से निकाल दिया क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही अच्छा हुआ। वो बता रही थी कि जब से रस्ट लाइटनिंग ब्लेड टीम छोड़ी है तब से उन्होंने एक भी मिशन पास नहीं किया। वैसे इसका एक रीजन ये भी है, असल में मार्गुलस चाहता था कि वो सबसे पहले उस हाइड्रा वाले मिशन को पूरा करे, इसलिए उसने बाकी कोई मिशन लिए ही नहीं। अभी दूसरी तरफ हम मार्गुलस के पास आते हैं, जो कि बहुत ही बुरी तरह से पिट कर वापस अपने घर लौट आया था। उसके सारे टीम मेंबर्स बहुत ज्यादा पिटे हैं और अमारिया जो कि एक मैजिशियन है, उसकी बॉडी में पॉइजन फैल चुका है, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अभी लायरा मतलब वही हीलर लड़की उसे हील करने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान मार्गुलस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर तभी लायरा उस पर चिल्लाती है कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें समझना चाहिए कि हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उस हाइड्रा से लड़ पाए, इसलिए तुम्हें इस तरह के मिशन शुरुआत में लेने नहीं चाहिए। हालांकि मार्गुलस को और ज्यादा गुस्सा आने लगा है, इसलिए वो चिल्लाता है, जो सुनकर लायरा कहने लगती है कि चुप रहो, मैं अभी अमारिया को हील करने पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। वैसे तभी साइबेरिया कहने लगती है कि ये चीज तो हमें माननी होगी कि हम रस को जितना क्रेडिट देते थे वो उससे ज्यादा के लायक है, क्योंकि उसे भी टास्क दिया जाता था, वो हमेशा उस टास्क को पूरा करता। वैसे वीडियो के बीच में ही तुम्हें एक बात बतानी थी, असल में हमने इंग्लिश एनिमे एक्सप्लेनेशन चैनल ओपन किया है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर उस चैनल को एक बार जरूर चेक कीजिएगा। और अगर आप इंग्लिश में एक्सप्लेन देखना पसंद करते हैं तो उसे फॉलो भी कर लीजिएगा। यहाँ तक इतने टाइम तक साथ रहने के बाद उसे ये चीज तक पता नहीं चली कि ये लोग स्कैम कर रहे हैं, इसलिए साइबेरिया के हिसाब से वो एक परफेक्ट टीम मेंबर था। ये सुनकर मार्गुलस कहने लगता है कि होगा वो परफेक्ट टीम मेंबर, लेकिन उसने हमारी टीम को छोड़ दिया, इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। पर साइबेरिया उससे कहती है कि नहीं, उसने हमारी टीम को नहीं छोड़ा, बल्कि तुमने उसे निकाला था। जो सुनकर मार्गुलस को सो जाता है। वो कहता है कि अगर मैंने उसे निकाला है तो इसका मतलब मैं उससे कहूंगा तो वो वापस टीम ज्वाइन कर लेगा। मार्गुलस सोच रहा था कि उसे बस जाकर कहना है और रस हाँ कर देगा, क्योंकि लाइटनिंग ब्लेड टीम की बहुत ज्यादा इज्जत है। वैसे ये बात अभी वो साइबेरिया से कह रहा था, जो कि खुद इस वक्त सोच रही थी कि इस टीम में रहना चाहिए कि नहीं। अभी यहाँ से सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है। ये सुबह का समय था। हम देखते हैं कि अमारिया अभी पूरी तरह से ठीक है, वो नींद से जागती है और सामने लायरा को सोता हुआ देखती है। अब लायरा की भी नींद खुलती है और वो अमारिया को ठीक देखकर बहुत खुश होती है। वैसे अमारिया उसे थैंक्स कह रही थी, लेकिन लायरा कहने लगती है कि नहीं, खुश तो मैं हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर पाई। अब इसके बाद वो अमारिया के लिए कुछ खाने का लाने वहाँ से नीचे किचन की तरफ चली गई थी। उसे खाना बनाना था, लेकिन उसे नहीं पता कि खाना कहाँ पर स्टोर रखा हुआ है, इसलिए वो मार्गुलस या साइबेरिया को ढूंढने लगते हैं खाने के बारे में पूछने के लिए, लेकिन वो नहीं थे। उसे नहीं पता कि वो कहाँ गए। असल में वो दोनों इस वक्त गिल्ड गए हैं रस को अपनी टीम में रिजॉइन करवाने के लिए। वो यहाँ आकर रस के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि उसके पास एक और मौका है लाइटनिंग ब्लेड टीम को ज्वाइन करने का। जो सुनकर गिल्ड में जितने भी लोग थे सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हालांकि रस्ट को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो कहता है कि क्या तुम फिर से कह सकते हो जो तुमने अभी अभी कहा। ये सुनकर मार्गुलस अपने सारे कहे हुए वर्ड फिर से रिपीट करता है, लेकिन अभी भी रस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस चीज का क्या जवाब दे। वैसे हम देखते हैं कि दूर से अभी नारुसेन और एम्बर दोनों ये चीज देख रहे थे। नारुसेन तो मार्गुलस को नहीं जानती, पर एम्बर उसे बताती है कि ये वही लड़का है जो कि पहले रस का कैप्टन हुआ करता था, मतलब ये लाइटनिंग ब्लेड टीम का कैप्टन है और ये अभी रस को अपनी टीम में फिर से रिजॉइन करवाने के लिए यहाँ आया है। और साथ ही ये ऐसा दिखा रहा है जैसे कि अगर रस इसकी टीम को ज्वाइन करता है तो ये उसके लिए अच्छी बात होगी। वैसे अब यहाँ पर मार्गुलस रस से कहने लगता है कि देखो, मुझे पता चला कि तुम जब हमारी टीम में थे तो तुम्हें परफेक्ट शेयर्स नहीं मिलते थे, तुम्हें पैसे का बहुत कम हिस्सा दिया जाता था, जो कि एक एक्सीडेंट था। मुझे इस बारे में खबर नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल बराबर हिस्सा मिलेगा। हमने अभी रिसेंटली एक नई टीम मेंबर ज्वाइन की है जो कि उतनी अच्छी हीलर नहीं है जितने तुम थे, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि तुम हमारी टीम को फिर से रिजॉइन कर सकते हो, और वो भी एज अ हीलर। वैसे वहाँ साइबेरिया अभी दूर खड़ी हुई थी और मन में सोच रही थी कि रस्ट कभी भी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पहले उन्होंने उसे टीम से निकाला था, इसलिए कोई बेवकूफी ही होगा जो कि उसे ज्वाइन करेगा। लेकिन शॉकिंगली तभी रस्ट कह पड़ता है कि तुम्हारे इस ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि अब इतना सुनते ही नारुसेन तुरंत ही रस्ट के सामने आ जाती है और मार्गुलस से कहने लगती है कि नहीं, तुम रस्ट को फिर से अपनी टीम में नहीं ले जा सकते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हालांकि तभी रस्ट उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, वो कहीं नहीं जा रहा। और इसके बाद वो मार्गुलस से बोलता है कि उसके इस ऑफर के लिए और साथ ही इतने अच्छे से बात करने के लिए शुक्रिया, लेकिन वो टीम ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि अब उसकी खुद की टीम है। हालांकि अब ये चीज सुनकर मार्गुलस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ रस्ट पर तो गुस्सा नहीं कर रहा था, पर वो नारुसेन पर गुस्सा करने लगा था। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से रस्ट हमारी टीम ज्वाइन नहीं करना चाहता, तुम जानते हो कि रस्ट कितना ज्यादा यूजफुल है, इसलिए तुमने उस पर जादू किया। वैसे मार्गुलस यहाँ वो वाले जादू की बात नहीं कर रहा,
ये अलग टाइप का जादू होता है जो कि सिर्फ लड़कियां करना जानती हैं। वैसे वो ये सब बोलते समय ये भी कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और उसने यहाँ नारुसन की तरफ अपनी उंगली पॉइंट कर रखी थी। इसलिए रस्ट उसके हाथ को काटते हुए कहता है कि अगर तुमने कुछ करने का सोचा तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। रस्ट पहले उसे अपना कैप्टन मानता था, लेकिन अब उसका बिहेवियर बदल चुका है। इसलिए रस्ट भी मार्गुलस को मार्गुलस की जितनी औकात है उसी हिसाब से उससे बात कर रहा है। वो कहता है कि तुम कुछ गलत करने का सोचना भी मत, वरना सही नहीं होगा, और उतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आखिर में नारुसन भी मार्गुलस को चुड़ाते हुए वहाँ से चली गई थी। मार्गुलस इस चीज से बहुत हैरान था कि रस्ट ने उसके मुंह पर उसकी बेइज्जती की, साथ ही लाइटनिंग ब्लेड जैसी टीम को ज्वाइन करने से मना कर दिया। अभी इसी चीज से मार्गुलस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वो फैसला करता है कि अब वो किसी भी कीमत पर उस हाइड्रा मॉन्स्टर को खत्म ही करेगा। इसके लिए उसे एक ऐसी टीम मेंबर चाहिए जो कि उसका ये काम आसान कर सके। इसलिए वो एम्बर से कहता है कि उसे एक नया टीम मेंबर चाहिए, इसलिए अगर उसकी नजर में कोई हो तो वो उसे बताए। एम्बर इस चीज में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ उन लोगों में से एक आदमी आगे निकल कर आगे आता है। इसे देख कर ही पता चल रहा था कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके चेहरे पर एक मार्क था। ये यहाँ आकर कहता है कि वो मार्गुलस की टीम को ज्वाइन करना चाहता है। मार्गुलस ऐसा ही किसी को भी अपनी टीम में नहीं ले सकता, उसे पहले उस आदमी की स्ट्रेंथ देखनी होगी। वो यहाँ उसे शॉर्ट फाइट के लिए चैलेंज करते हुए उसकी तरफ हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी भी अपनी तलवार को उठाते हुए एक ही अटैक में मार्गुलस को निहत्था कर देता है। मतलब मार्गुलस के हाथ में जो तलवार थी वो उसने दूर हटा दी थी। इस चीज से मार्गुलस की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी, मगर मार्गुलस समझ चुका था कि ये आदमी बहुत ताकतवर है, इसे टीम में रखा जा सकता है। वैसे तो साइबेरिया कह रही थी कि इसने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा है, हम इसे नहीं जानते, और साथ ही ये बहुत ताकतवर भी है, क्या इस पर भरोसा करना सही होगा? लेकिन मार्गुलस इस चीज की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता, उसे सिर्फ उस हाइड्रा मॉन्स्टर को हराना है, चाहे उसके बाद कुछ भी हो। वैसे ये आदमी अपना नाम शिव बताता है। वैसे अब सीन चेंज होकर यहाँ उस होटल पर आता है जहाँ रोस और नारुसन रुके हुए हैं। अभी हम नारुसन के कमरे में थे। नारुसन अभी कुछ काम कर रही थी, तभी उसे आवाज आती है जैसे कि किसी ने गेट नॉक किया हो। यहाँ उसे आवाज उसके गेट की नहीं बल्कि पास के कमरे की गेट की आई थी, और पास कमरा रस्ट का है, इसलिए वो भी बाहर निकलकर देखने लग जाती है कि वो कौन है। वहाँ पर शैला थी। शैला असल में वही लड़की है जिसकी मदर का ये होटल है। पहले तो नारुसन को थोड़ा सा गलत लगता है, मतलब वो थोड़ा गलत सोच लेती है, मगर फिर वो कहती है कि इतनी छोटी बच्ची है कि उसके लिए खतरा नहीं हो सकती। खतरे से मेरा मतलब क्या है ये आप खुद समझ सकते हो। अभी शैला यहाँ रस्ट को बताने आई थी कि उसके कुछ दोस्त उससे मिलने आए हैं। ये सुनकर रस्ट हैरान था। वो सोच रहा था कि आखिर उसके कौन से नए दोस्त बन गए जो उससे यहाँ मिलने आ गए, क्योंकि मार्गुलस तो पहले ही मना कर चुका है, और वैसे भी वो उसका दोस्त था ही नहीं। हालांकि अब रोस्ट नीचे आकर उनसे मिलने का फैसला करता है, जिसके बाद अगले सीन में रस्ट और नारुसन नीचे पहुंच चुके थे, जहाँ हमें पता चलता है कि उसके दोस्त असल में वो अमीरिया और लायरा है। लायरा तो रस्ट को पर्सनली पहले से जानती भी नहीं थी, बस वो अमीरिया के साथ आई है। अमीरिया यहाँ रस्ट से रिक्वेस्ट करने आई थी कि वो उसकी मदद करे हाइड्रा मॉन्स्टर से फाइट करने में। वो यहाँ पर ये बता रही थी कि मार्गुलस ने एक नया मेंबर हायर किया है उनकी मदद के लिए। हालांकि तभी लायरा कहने लगती है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी एक ही मिशन से लायरा मार्गुलस को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। वो कहते हैं कि मार्गुलस एक अच्छा लीडर नहीं है, हमें जिस तरह के पोशंस की जरूरत होती है वो उनके लिए भी पैसे खर्च करने को तैयार नहीं होता, जबकि वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। वैसे खुद अमीरिया भी ये बात जानती है, इसी वजह से वो यहाँ रस्ट के पास आई उसकी भी मदद मांगने के लिए। वो कहती है कि अगर पिछली बार तुमने उस हाइड्रा के एक सर को ना काटा हुआ होता तो शायद अभी तक हम जिंदा भी नहीं होते। तुमने पिछली बार हमको बचाया था, अगर तुम साथ दो तो शायद हम उस मॉन्स्टर को हरा दे। वैसे लायरा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लड़की है, इसलिए वो कह रही थी कि जरूरी नहीं है कि हम सच में उसे हरा पाए, क्योंकि इस फाइट के बाद हाइड्रा ने अपने 2 सर खो दिए हैं, लेकिन फिर भी हम उससे नहीं लड़ पाए थे और हमें वहाँ से समय रहते भागना पड़ा। हालांकि अब रोस्टी अमारिया से कहता है कि वो चाहती क्या है, जिस पर अमारिया बताती है कि वो रस्ट की मदद चाहती है। उसकी सिंपल रिक्वेस्ट यही थी कि रस्ट फिर से लाइटनिंग ब्लेड को ज्वाइन कर ले, लेकिन रस्ट साफ कह देता है कि वो पहले इस ऑफर को रिजेक्ट कर चुका है, इसलिए ऐसा नहीं है कि अब एक लड़की आकर उससे कहे कि तो वो इस चीज के लिए हाँ कर देगा। इस चीज से अमारिया थोड़ी सी दुखी हो गई थी। हालांकि तभी नारुसन कह पड़ती है कि आखिर तुम मार्गुलस के लिए इतनी चिंता क्यों कर रही हो, वो एक अच्छा लीडर नहीं है। ये चीज अमारिया भी मानती है। वो कहने लगती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन वो मेरा टीम मेंबर है, इसलिए मुझे उसकी चिंता होगी। नारुसन भी तुरंत ही जवाब देते हुए कहती है कि तो क्या रस्ट तुम्हारा टीम मेंबर नहीं था? जब उसे टीम से निकाला गया तब तो तुमने मार्गुलस को नहीं रोका, तुम तब भी तो आवाज उठा सकती थी। ये सुनकर अमारिया रोने लग जाती है। वो कहती है कि हाँ वो जानती है कि उसने गलत किया और मार्गुलस भी एक अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन तब वो एक न्यू एडवेंचर थी, बल्कि वो अभी भी एक न्यू एडवेंचर ही है। उसे लाइटनिंग ब्लेड जैसी टीम में ज्वाइन होने का मौका मिला था। मार्गुलस तब बहुत ज्यादा गुस्सा था जब उसने रोस्ट को निकाला। तब अगर अमीरिया कुछ कहती तो शायद वो उसे भी निकाल देता। यही
सोचते हुए अमीरिया ने तब कुछ नहीं कहा और इसी चीज का उसे आज दुख है। लेकिन भले ही मार्गुलस एक अच्छा लड़का ना हो, पर वो उसे इस तरह से किसी मिशन पर जान से मरने थोड़ी छोड़ सकती है। वैसे अभी वो रो रही थी, इसलिए लायरा यहाँ रस्ट से कहने लगती है कि देखो, तुम्हें अगर लाइटनिंग ब्लेड को ज्वाइन नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अमीरिया की अपॉलजी एक्सेप्ट करनी होगी, क्योंकि अमीरिया को इस चीज में सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है और ये चीज मैं कुछ दिनों से उसके साथ रहकर समझ चुकी हूँ। और रस्ट अमीरिया से कहता है कि तुम रो मत, मैं भले ही लाइटिंग ब्लेड नहीं ज्वाइन कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी अपॉलजी को एक्सेप्ट करता हूँ और वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर अमीरिया रोना बंद कर देती है और कहती है कि अब से वो रस्ट से लाइटनिंग ब्लेड ज्वाइन करने का नहीं कहेगी। वैसे अब तभी वहाँ पर शैला की मदर आ जाती है खाना लेकर। ये लोग खाना खाना शुरू करते हैं। वैसे अभी जब अमीरिया खाना खा रही थी तब रस्ट लायरा के साथ वहाँ से थोड़ा दूर आता है। अभी नारुसेन भी वहीं था। रस्ट लायरा से कह रहा था कि तुम अमीरिया को मनाती क्यों नहीं हो, वो मार्गुलस की टीम को छोड़ दे, क्योंकि ये उसके लिए बुरा है। इस चीज पर लायरा कहती है कि अगर ऐसा हो सकता तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पास नहीं आती, वो टीम नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। जो सुनकर रस्ट कहने लगता है कि फिर तो तुम उस टीम को क्यों नहीं छोड़ देते, क्योंकि मार्गुलस जैसा लीडर तुम्हारे लिए भी खतरनाक है। रस्ट सिर्फ अच्छे के लिए सलाह दे रहा था और लायरा कहती है कि नहीं, वो अमीरिया को मार्गुलस जैसे लीडर के साथ नहीं छोड़ सकती। वैसे अब इसके बाद सीन सीधा अगले दिन पर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि मार्गुलस शेब को अपने बाकी टीममेट से मिलवाने लिए आया था। बाकी टीममेट्स मतलब लायरा और अमीरिया। वैसे जब लायरा उसे देखते ही पहचान जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसा कि वो पहले कभी शेब से मिल चुकी है, इसलिए वो उससे अकेले में बात करने के लिए आती है, जहाँ वो उससे कहती है कि शायद मैं तुमसे मिल चुकी हूँ। लेकिन शेब कहता है कि नहीं, मैं तुमसे नहीं मिला और उसके बाद में वो वहाँ से जाने लगता है। पर इस दौरान लायरा शेब की पीठ पर टंगी उसी तलवार को नोटिस करती है और कहती है कि मैं पहचान गई, ये तलवार तो रोनाल्डो की है, जरूर तुमने इसे चुराया होगा। जो सुनकर शेब को गुस्सा आता है और वो चिल्ला पड़ता है कि नहीं, मैंने इसे नहीं चुराया, ये मुझे दी गई है। जो सुनने के बाद लायरा समझ गई थी कि शेब कौन है। वो कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगी, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है। वैसे अब टाइम आ चुका था कि ये लोग हाइड्रा मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जाएं। वैसे अब तभी सीन चेंज होता है और हम रस्ट और नारुसेन को देखते हैं, जो कि एक लैबोरेटरी के पास आ चुके थे। वैसे यहाँ आने के बाद रस्ट अभी अपने पिछले टीम मेंबर्स के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अंदर ही अंदर वो ये बात जरूर जानता है कि उस हाइड्रा मॉन्स्टर को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है। हालांकि अब उस बात को बोलते हुए वो और नारुसेन दोनों यहाँ उस लैबोरेटरी में आ जाते, जहाँ वो मॉन्स्टर को खत्म करते हुए क्रिस्टल कलेक्ट करना शुरू कर दिए थे। अब कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि यहाँ उन्हें अच्छे खासे क्रिस्टल मिल चुके थे और उन्हें यहाँ आए हुए बहुत देर भी हो चुकी है, इसलिए वो लंच करने का फैसला करते हैं। वहाँ नारुसेन ने वो सारा खाना निकाल लिया था जो कि वो अपने साथ लाई थी। रस्ट उससे कहता है कि ये तो बहुत सारा खाना है, जिसमें नारुसेन कहती है कि असल में पिछले दिन शैला की मदर ने जो खाना अमीरिया को खाने के लिए दिया था वो खत्म नहीं कर पाई थी, इसलिए खाना वेस्ट ना हो इस वजह से शैला की मदर ने ये खाना इन्हें रख दिया। वैसे अब खाते वक्त यहाँ रस्ट हाइड्रा मॉन्स्टर के बारे में नारुसेन को बता रहा था। वो बताता है कि हाइड्रा मॉन्स्टर की बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड है, जिससे किसी मामूली तलवार से काट पाना लगभग नामुमकिन सा है और साथ ही हाइड्रा मॉन्स्टर की पूरी बॉडी में पॉइजन फैला हुआ है, जिस वजह से हाइड्रा मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमला करते वक्त उसके पॉइजन से भी बच पाना बहुत जरूरी है। ये सुनकर नारुसेन कहने लगती है कि तो क्या अमीरिया वहाँ ठीक होगी, जिस चीज पर रस कहने लगता है कि हाँ, उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस हाइड्रा मॉन्स्टर के पॉइजन का एंटीडोट बहुत पहले ही बना लिया गया था, इसलिए उन्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। हालांकि तभी नारुसेन कहने लगती है कि पर मार्गुलस ने तो उस एंटीडोट को खरीदने से मना कर दिया था। असल में रस्ट ये चीज पहले से भूल चुका था, पर वो कहता है कि अगर सच में उनकी बॉडी में पॉइजन फैल गया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि वो बोल रहा था कि अब सब कुछ लायरा पर डिपेंड करता है कि उसे किस तरह की हीलिंग स्पेल आते हैं। वैसे अभी भी यहाँ नारुसेन को अमीरिया और लायरा की चिंता हो रही थी, पर रस्ट उससे कहता है कि तुम्हें उन लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्गुलस भले ही एक इडियट हो, लेकिन जब बात लड़ाई पर आती है तो वो कमजोर नहीं है, क्योंकि इसकी स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छी है। साथ ही साइबेरिया के रिफ्लेक्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिस वजह से वो इजिली आगे की तरफ बढ़कर हाइड्रा मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है और बाद में उसके अटैक को डोज कर सकती है, जिससे कि मार्गुलस को टाइम मिल सके। बस उसे इतना समझा रहा था कि वो लोग ठीक होंगे और उनकी टीम भी परफेक्ट है। रस्ट का वहाँ पर कोई काम नहीं है, इसलिए नारुसेन को चिंता करने की जरूरत नहीं। नारुसेन कहती है कि ठीक है। इसके बाद खाना खाकर वो लोग फिर से उस लैबोरेटरी को एक्सप्लोर करने वाले थे, लेकिन नारुसेन कहने लगता है कि मैं एक ही लैबोरेटरी में घूमकर बहुत बोर हो चुका हूँ, हमें दूसरे सॉन्ग्स भी ट्राई करने चाहिए। रस्ट कहता है कि ठीक है और बस उसके कहते यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वापस से मार्गुलस और उसकी टीम पर आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ प्लान पहले से रेडी था, इसलिए इन लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया था। हमले के दौरान यहाँ शेप सबसे आगे था। वो हमला करते हुए उस हाइड्रा को घायल कर देता है। उसके अटैक सच में उस हाइड्रा को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा रहे थे और देखकर ही पता चल रहा था कि अगर वो इसी तरह से हमला करता रहा तो वो हाइड्रा मॉन्स्टर मारा जाएगा। लेकिन अचानक ही शेप वहाँ
वहाँ से पीछे आ जाता है। जो देख मार्वलस उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम इस हाइड्रा मॉन्स्टर को मारना नहीं चाहते। इस चीज पर शिप कहता है कि नहीं, मेरे हिसाब से अगर टीम कैप्टन इसे खत्म करे तो वो बहुत ज्यादा कूल लगेगा। जो सुनकर मार्वलस तुरंत ही अपनी तलवार उठाकर तैयार हो जाता है उस हाइड्रा मॉन्स्टर को मारने के लिए। वो भी उस हाइड्रा मॉन्स्टर की तरफ भाग रहा था। इस तरफ हम देखते हैं कि लायरा इस दौरान साइबेरिया को हील कर रही थी, क्योंकि अभी भी वो कुछ देर से दौड़ रही है, इसलिए वो थोड़ी थक गई है। इस दौरान लायरा कहती है कि मार्वलस फ्रंट साइड जाकर हमला करने वाला है, जो कि खतरनाक हो सकता है। पर साइबेरिया कहती है कि नहीं, मार्वलस हमेशा से ऐसा है और अब वो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है, इसलिए वो भी आगे बढ़कर अपना काम करने लगती है। मतलब उस हाइड्रा मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए उसके अटैक को डोज करने का। अभी लायरा भी देख रही थी कि शेप ने अपना फाइट का मोड चेंज कर दिया है, मतलब वो लड़ने अब आगे नहीं जा रहा है। इसका मतलब अब इस टीम को पूरी तरह से हाइड्रा को संभालना होगा। लेकिन शेप के जो पहले से अटैक्स थे उनकी वजह से वो हाइड्रा मॉन्स्टर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। इसका मतलब अगर वो इसी तरह से काम करते रहे तो शायद वो उसे हरा दे। साथ ही मार्वलस का वो प्लान भी काम करते हुए दिखाई दे रहा था, क्योंकि मार्वलस फ्रंट साइड में था और साइबेरिया उस हाइड्रा मॉन्स्टर के अटैक को डोज कर रही थी। और साथ ही यहाँ पर अमीरिया दूर से कुछ मैजिक अटैक उस हाइड्रा मॉन्स्टर की तरफ कर रही थी, जो कि उसे इंजर्ड कर रहे थे। लायरा अभी इसी चीज से खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब उनकी टीम जीत जाएगी। लेकिन इतने में ही वो हाइड्रा मॉन्स्टर वहीं पड़ा एक स्टोन सीधा अमीरिया की तरफ फेंक देता है। वो स्टोन जाकर अमीरिया से टकराता है और अमीरिया नीचे गिर पड़ती है। अभी इसी चीज से उसे चोट आई थी, पर साथ ही वो बहुत ज्यादा डर गई थी और उसकी बॉडी से वो डार्क ऑरा निकल रहा था, जो कि उसके डर को बता रहा था। वैसे नेचुरली इस तरह की चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। हालांकि अगर नेचुरली की बात कर रहे हैं तो हमारे वर्ल्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता, पर उस वर्ल्ड में भी ऐसा नहीं होता। असल में उस जगह पर एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में फैली हुई है, इसीलिए अभी अमीरिया की बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी डार्क में निकल रही थी, इसलिए बस उसे हम उसका डार्क समझ सकते हैं, क्योंकि ये उसकी कोई मिस्टीरियस पावर नहीं है। मिस्टीरियस पावर तो अभी हमें कुछ देर बाद देखने को मिलेगी। अभी वो जो डर था वो उस हाइड्रा मॉन्स्टर को और ज्यादा पावर दे रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी बॉडी इन्वॉल्व होने लग जाती है। उसकी पूरी बॉडी से एक एनर्जी निकल रही थी, जो कि उसकी पावर को बढ़ा रही थी और साथ ही जो उसे पहले चोट आई थी उन्हें भी ठीक करते जा रही थी। ये चीज देखते हुए शेप डिसाइड करता है कि अब वो भी आगे बढ़कर फाइट करेगा। हालांकि वो आगे बढ़कर लड़ पाए इससे पहले ही मार्वलस कह पड़ता है कि नहीं, तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इस हाइड्रा मॉन्स्टर को पहले ही बहुत ज्यादा चोट पहुंचा चुके हैं। ये बहुत ज्यादा इंजर्ड है, इसलिए हमें इसे हराना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हमें बस किसी तरह से इसके इवॉल्व होने से पहले इस पर हमला करना होगा। इतना कहते वो तुरंत ही अपने तलवार लेकर वहाँ से छलांग लगाते हुए उस मॉन्स्टर के एक सर को काटने चला गया था। वो जैसे अपनी तलवार उसकी गर्दन पर मारता है तो उसकी तलवार के दो हिस्से हो जाते हैं, जो देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान था। पर ये नॉर्मल बात रस्ट हमें पहले ही बता चुका है कि एक मामूली तलवार कभी इस हाइड्रा को खत्म नहीं कर सकती। हालांकि शायद मार्वलस को ये चीज पता नहीं थी, क्योंकि वो एक बेवकूफ है। अब यहाँ वो नीचे नियतता था और वो हाइड्रा मॉन्स्टर उस पर हमला कर उसे किसी तरह से खत्म कर देता। वो यहाँ हमला करता भी है, लेकिन इतने में रस्ट और नारुसेन वहाँ पहुँच जाते हैं। वो किसी तरह से उस हाइड्रा मॉन्स्टर के अटैक को रोककर मार्वलस को बचा लेते हैं, जिसके बाद रस्ट यहाँ वापस पीछे आ गया था, जहाँ पर शेप अभी उसे शुक्रिया कह रहा था। हालांकि अब वो रस्ट से कहता है कि तुम यहाँ की सिचुएशन की चिंता मत करो, तुम सबसे पहले अमीरिया को चेक करो, क्योंकि उसे बहुत गहरी चोट आई है। अमीरिया को वो बड़ा सा स्टोन लगा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुकी है। वैसे तो लायरा वहाँ पर उसे हील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो एडवांस हीलिंग स्पेल है वो भी अभी अमीरिया की बॉडी पर काम नहीं कर रहे। रस्ट तुरंत वहाँ पहुँचता है। लायरा उसे सारी सिचुएशन बताती है और कहती है कि इससे इसके घाव इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकते। हालांकि फिर रस्ट अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है, जो कि सच में अमीरिया की चोट को हील करते जा रहा था। लायरा तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी, क्योंकि रस्ट जिस स्पेल का इस्तेमाल कर रहा है ये बहुत ही बेसिक है। ये शुरुआत स्पेल होते हैं जो कि किसी को सिखाए जाते हैं। हालांकि वहाँ से मार्वलस और साइबेरिया कहते हैं कि ये कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि रस्ट हमेशा इसी तरह के स्पेल का इस्तेमाल करता है। शायद ऐसा इस वजह से है क्योंकि उसने इसी स्पेल की ट्रेनिंग की है। हालांकि लायरा अभी इसी चीज से हैरान थी, क्योंकि ये बिल्कुल भी नेचुरल बात नहीं है कि बेसिक हीलिंग स्पेल एडवांस हीलिंग स्पेल से ज्यादा अच्छे से काम करें। हालांकि कारण जो भी हो, यहाँ पर अमीरिया की चोट ठीक होने लगी थी। साथ ही कुछ ही देर में वो होश में भी आ जाती है और रस्ट को शुक्रिया कहती है। वो रस्ट को यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। हालांकि फिर अचानक से वो एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। रस्ट कहता है कि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अब ये पूरी तरह से ठीक है, बस इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, इसलिए इसे थोड़ी देर आराम करने दो, जिससे कि इसकी पावर रिकवर हो पाए। वैसे अब रस्ट का यहाँ पर भी काम खत्म हो चुका था, लेकिन इतने में ही वो हाइड्रा मॉन्स्टर वहाँ से कह पड़ता है कि अब रीमैच का समय आ चुका है। यहाँ वो रस्ट से बता रहा था कि उसकी लैंग्वेज इन सभी को समझ में आ रही है। आज से पहले उस हाइड्रा मॉन्स्टर ने देखा जाए तो किसी से भी कुछ नहीं कहा है, मतलब शायद वो इनकी लैंग्वेज को बोल सकता है, लेकिन उसे किसी में इंटरेस्ट नहीं था। और ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं कि जब पिछली फाइट के दौरान
दौरान रस्ट यहाँ गया था तब हाइड्रा मॉन्स्टर का ध्यान रस्ट पर ही था, क्योंकि इसे रस्ट के अंदर कुछ स्पेशल महसूस हुआ था। अब यहाँ रस्ट आगे आता है। वैसे शेप उससे कह रहा था कि लगता है ये तुमसे फाइट करना चाहता है। रस्ट कहता है कि हाँ, इसलिए अब मुझे इसी के साथ फाइट करनी होगी। अभी नारुसेन भी कह रही थी कि अगर रस्ट लड़ेगा तो वो भी लड़ेगी। रस्ट कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें खतरा महसूस हो तो तुम्हें तुरंत ही पीछे हटना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें चोट आए। इस पर नारुसेन हाँ कह देती है और ये दोनों फाइट करने के लिए चले गए थे, जिस दौरान शेप मार्वुलस और बाकिफ से कह रहा था कि वो उनकी सेफ्टी के लिए आगे बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि शेप ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि मार्वुलस या उसकी टीम कभी भी हाइड्रा मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। शेप खुद से ही बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो उनके साथ आया जिससे कि यहाँ पर कोई एडवेंचर फालतू में ना मारा जाए। अभी इसी दौरान रस्ट और नारुसेन दोनों ही आगे बढ़ते हुए उस हाइड्रा मॉन्स्टर के एक ही सर को टारगेट बना रहे थे, जिसकी वजह से कुछ ही देर में वो उस सर को काट देते हैं। इसका मतलब वो हाइड्रा मॉन्स्टर अपना तीसरा सर खो देता है। उतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ से शेप भी अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ गया था। वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसे डर नहीं है और अब वो यहाँ जंप करते हुए उस हाइड्रा मॉन्स्टर के फोर्थ हेड को भी काट देता है। अब ये चीज मार्वुलस भी देख रहा था। वो ये बात जानता है कि शेप तलवार चलाने में बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पहले उससे लड़ चुका है। लेकिन वो इस चीज से हैरान था कि जब उसने हाइड्रा मॉन्स्टर पर हमला किया तो उसकी तलवार टूट गई, लेकिन शेप की तलवार नहीं टूटी। इसी चीज पर लायरा कहती है कि इसका रीजन ये है कि शेप असल में एक बहुत ही पावरफुल मैजिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। मैजिक स्वॉर्ड असल में बहुत ज्यादा रेयर होती है, इसलिए मार्वुलस सोचने लगता है कि आखिर ये शेप है कौन। वैसे अब हम वापस से यहाँ इस फाइट पर आते हैं। हम देखते हैं कि नारुसेन अभी उस मॉन्स्टर पर हमला कर रही थी, लेकिन हमला करते वक्त उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर पड़ती है। इसी चीज से उस हाइड्रा मॉन्स्टर को एक परफेक्ट मौका मिल चुका था यहाँ नारुसेन पर हमला करते हुए उसे खत्म करने का, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो यहाँ रस्ट और बाकियों से कम्युनिकेट करते हुए कहता है कि अब तुम्हारी एक साथी लगता है मरने वाली है, लेकिन मैं इसे नहीं मारूंगा। इसके बदले मैं चाहता हूँ कि रस्ट मुझे अकेले फाइट करे। ये चीज देखकर सभी हैरान थे कि इस हाइड्रा मॉन्स्टर को कम्युनिकेट करने के साथ साथ हॉस्टेज बनाना भी आता है। हालांकि रस्ट नारुसेन की जान रिस्क में नहीं डाल सकता, इसलिए वो लड़ाई के लिए मान जाता है और यहाँ शेप और नारुसेन से कहता है कि उसकी फाइट के दौरान वो उस हाइड्रा मॉन्स्टर पर हमला ना करे। ये फाइट देखने के लिए सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे ही रस्ट अपना अगला कदम आगे बढ़ाता है तभी वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसके सर में दर्द हो रहा था और उसकी पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। रस्ट इस वक्त बेहोश होने की हालत में था, उसकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन वो जानता है कि अगर वो बेहोश हो गया तो नारुसेन की जान शायद वो नहीं बचा पाएगा। वो नारुसेन की तरफ हाथ तो बढ़ाता है, लेकिन उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये देखकर शेप डिसाइड करता है कि अब उसे ही आगे आकर इस हाइड्रा मॉन्स्टर को खत्म करना होगा, लेकिन इतने में ही रस्ट की बॉडी से एक मिस्टीरियस एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। ये चीज तो देखकर ही पता चल रहा था कि रस्ट की बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन यहाँ पर वो हाइड्रा मॉन्स्टर इस चीज को देखकर रिएक्ट कर पाता। इससे पहले रस्ट आगे बढ़ते हुए हमला कर उस हाइड्रा मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। यहाँ उसे सिर्फ एक अटैक लगा था उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। वैसे इस दौरान हम नोटिस करते हैं कि रस्ट के सर पर एक हॉर्न भी था। इसका मतलब शायद उसके पास किसी तरह की डेमोनिक पावर है, पर अभी तक हमें कहानी में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, इसलिए शायद ये चीज हमें आने वाले एपिसोड में पता चले। यहाँ जैसे रस्ट ने उस हाइड्रा मॉन्स्टर को खत्म किया तभी अचानक से वो बेहोश हो गया, जो देखकर सभी को चिंता हो जाती है। लेकिन बाद में जब रस्ट को होश आता है तो वो खुश थे, क्योंकि रस्ट को नॉर्मल कोई इंजरी नहीं हुई थी, वो सिर्फ एनर्जी खत्म होने की वजह से बेहोश हुआ था। यह रस्ट जागते ही सबसे पहले नारुसेन के बारे में पूछता है, जो कि उसकी आंखों के सामने ही है। वो पूछ रहा था कि कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई, जिस पर नारुसेन कहती है कि नहीं, उसे जो नॉर्मल इंजरी आई थी वो लायरा ने एक पोशन के थ्रू ठीक कर दी, लेकिन वो पोशन महंगा था, इसलिए बाद में शायद इन्हें लायरा को पैसे देने होंगे। अभी लायरा रस्ट की स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसे नहीं पता कि रस्ट के अंदर इस तरह की कोई पावर है, लेकिन रस्ट खुद भी नहीं जानता कि वो किस बारे में बात कर रही है, क्योंकि रस्ट तब वो बेहोश हो चुका था। उसके बाद से उसे बीच की वो बातें याद ही नहीं, मतलब वो किसी तरह से एक डीमन बन गया और उसने उस मॉन्स्टर को खत्म किया। वैसे अब तभी मार्वुलस आगे आता है। वो अभी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उस हाइड्रा मॉन्स्टर के खत्म होने के बाद वहाँ जमीन पर उसे बहुत सारे क्रिस्टल मिले। वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए ऐसा तो होना ही था। यहाँ वो आगे आते हुए सबसे पहले रस्ट की पावर की तारीफ करता है और इसके बाद रस्ट से कहने लगता है कि कभी भी उसके पास ऑफर है, अगर वो चाहे तो उसकी लाइटनिंग ब्लेड टीम को ज्वाइन कर सकता है। इसके बदले उसे इन सभी क्रिस्टल का 1/3 हिस्सा मिलेगा। मतलब मार्वुलस कह रहा था कि वो इन क्रिस्टल को 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा। ये चीज रस्ट को थोड़ी सी समझ में नहीं आती, इसलिए वो पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। वैसे तो रस्ट ने टीम
में फिर से ज्वाइन होने का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो बस एक क्रिस्टल डिवाइड करने का सिस्टम समझ नहीं आया। इसी चीज पर मार्गुलस कहने लगता है कि सारी बातें सिंपल है, हमारे पास जितने क्रिस्टल है हम उतने हिस्से करेंगे, क्योंकि लायरा और शेप दोनों ही टीम में बिल्कुल नए हैं, इसलिए उन्हें हम हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि अभी वो सिर्फ सीख रहे हैं। और बात करें अमीलिया की तो वो किसी काम की नहीं है, वो तो डर कर बेहोश हो गई, इसलिए उसे क्रिस्टल देने का कोई फायदा नहीं। यहाँ तक कि अभी मार्गुलस और साइबेरिया ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो अमीलिया को स्लेव की तरह स्टील करने वाले हैं। वैसे सुनने के बाद ही नॉर्मल नहीं लगती, लेकिन इस तरह के लोग कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने ये चीज बहुत पहले डिसाइड की थी, क्योंकि अमारिया बहुत ज्यादा डरती है, इसी वजह से वो बैटल के दौरान फोकस नहीं कर पाती, जिस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे बेच देंगे, जिससे उन्हें कम से कम थोड़े पैसे मिल सके। जस्ट ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था, साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो कुछ कहे या कुछ करे इससे पहले नारुसेन उठकर या मार्गुलस को एक बहुत ही तेज पंच मारते हुए नीचे गिरा देती है। मार्गुलस को गुस्सा आता है और वो कह पड़ता है कि तुमने एक दूसरे एडवेंचर पर हाथ उठाया है और ये रूल के खिलाफ है। अब मैं गिल्ड में तुम्हारी शिकायत करूंगा, जिससे तुम्हारा एडवेंचर लाइसेंस छीन लिया जाएगा। हालांकि इस चीज पर अभी लायरा और शेप कुछ नहीं कह रहे थे। जब मार्गुलस पूछता है कि जब वो लोग गवाही देंगे तब वो कुछ नहीं बोलते, इसका मतलब मार्गुलस के पास कोई सबूत ही नहीं है। वैसे भले ही लायरा और शेप ने ये चीज नहीं देखी हो, लेकिन उन्होंने ये जरूर सुना था कि मार्गुलस और साइबेरिया दोनों ही अमारिया को ब्लैक मार्केट में बेचने की बात कर रहे थे। रस्ट इस चीज के खिलाफ है, इसका मतलब अब रस्ट गिल्ड में इस चीज की रिपोर्ट दे सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग उस गेट में पहुंच चुके थे जहां इस वक्त मार्गुलस और साइबेरिया को रस्सी में बांध रखा था। बाद में सभी को पता चलता है कि असल में शेप डायरेक्ट एडवेंचर है, मतलब वो असल में रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और वो इन सभी का सीनियर है। वो बड़े मिशन के लिए चुना जाता है, इसलिए कुछ कारण के चलते अभी भी वो यहाँ सिटी में आया है, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि यहाँ के एडवेंचर दूसरे एडवेंचर के साथ गलत बिहेव कर रहे हैं। और आते ही मार्गुलस मिला, जो कि किस तरह का लड़का है ये हम ऑलरेडी जानते हैं, और साथ ही वो भी समझ चुका था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो मार्गुलस की टीम को ज्वाइन करेगा, जिस वजह से उसे मार्गुलस की असलियत पता लग सके, जो कि उसे पता लगी। इसलिए अभी यहाँ मार्गुलस और साइबेरिया के ऊपर चार्जेस लगेंगे। वैसे तभी लायरा एम्बर से पूछती है कि उनके साथ क्या होगा, जिस पर एम्बर कहती है कि उन्होंने रूल तोड़े हैं, इसी वजह से इन्हें एडवेंचर गिल्ड से निकाल दिया जाएगा, पर साथ ही अगर सब कुछ सही रहा तो इन्हें लाइफ टाइम जेल में ही रहना होगा। ये चीज सुनने के बाद मार्गुलस और साइबेरिया दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। वो किसी और से क्या ही कहते, इसलिए वो शेप से कहने लगते हैं कि वो इन्हें माफ कर दे, लेकिन उन्होंने जो क्राइम किया था उसके लिए उन्हें माफी देना ठीक नहीं होगा, इसलिए शेप यहाँ कुछ नहीं कह रहा था। हालांकि तभी रस्ट शेप को वहाँ से लेकर बाहर आता है और उससे कहता है कि जब मैंने लाइटनिंग ब्लेड को ज्वाइन किया था तब मुझे ये चीज पता चली कि मार्गुलस और साइबेरिया के भी ड्रीम्स थे, जो कि असल में एक अच्छा एडवेंचर बनने चाहते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये ड्रीम चेंज हो गए। उन्हें टॉप का एडवेंचर बनना था और फेम कमाना था, जिसकी वजह से उन्होंने गलत रास्ते चुन लिए। भले ही वो बुरे बन चुके हैं, पर उन्हें एक मौका देना चाहिए। रस्ट बस ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि उन्हें एक बार के लिए छोड़ दिया जाए। ये चीज देखकर शेप बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो सोच रहा था कि आखिर रस्ट इतना ज्यादा दयालु कैसे हो सकता है, लेकिन बाद में मार्गुलस और साइबेरिया को छोड़ने के लिए मान जाता है। उन्हें छोड़ते वक्त वो उन्हें समझाता है कि उनसे ऐसी गलती फिर से नहीं होनी चाहिए और कभी भी उसे ऐसी कोई खबर मिलेगी तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। जो सुनकर मार्गुलस और साइबेरिया हाँ करते हैं और तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। अभी वो टाउन छोड़कर जाने वाले थे। इधर एम्बर कह रही थी कि क्या हमने इन्हें छोड़ना सही किया, जिस चीज पर शेप कहता है कि हाँ, इसमें कोई गलती नहीं है, हमने सिर्फ उन्हें एक मौका दिया है और पहले ही वो अपनी सजा से इतने ज्यादा डर चुके हैं कि शायद अब वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश भी की तो फिर उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। वैसे इस तरफ नारुसेन रस्ट के पास आते हुए उसे माफी मांगती है, क्योंकि उसी की वजह से रस्ट इस चीज में फंसा। लेकिन रस्ट कहता है कि कोई बात नहीं, उसके मन में बात आती रहती है कि मार्गुलस ने उनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया था, पर अब वो सोच रहा है कि मार्गुलस टाउन में है कि नहीं, शायद मार्गुलस की यही सजा थी, इसलिए उसे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। वैसे बाद में हम देखते हैं कि जिस कमरे में अमीरिया अभी आराम कर रही थी वहाँ पर लायरा भी थी। उसी दौरान वहाँ शेप आता है। वो लायरा को यहाँ आने का अपना रीजन बताता है। वो असल में इस जगह पर इसलिए आया था क्योंकि टाउन में बहुत ज्यादा मॉन्स्टर बढ़ते जा रहे हैं और ये चीज नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो इस चीज की रिसर्च करने वाला है और उसे इस चीज के लिए एडवेंचर चाहिए, इसलिए वो उन्हें खुद से चुनेगा। वो यहाँ पर लायरा की हेल्प चाहता है। अपने साथ चलने के लिए लायरा कहती है कि वो चल सकती है, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त थी कि उसे अमीरिया को भी अपने साथ ले जाने के लिए हाँ करनी होगी। अब शेप कहता है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मुझे ज्यादा से ज्यादा टीम मेंबर्स चाहिए और मेरी नजर में एक और टीम मेंबर है जो कि हमारी टीम के लिए सही होगा। शायद वो ये रस्ट की बात कर रहा था और उसको इतना कहते ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट हम तभी बनाएंगे जब इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट आएगा।